Tayata Om Muni Muni Mahamuni Swaha. 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 Tayata Om Muni Muni Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato. 心深般若波罗蜜多时，照见闻云觉空，度一切苦厄，舍利子，色不异空，空不异色。色即是空，空即是色，受想行识亦复如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减，是故空中无色，无受想行识，无眼耳。 तो जिसने करुणा को आधार बनाकर सभी सिद्धांतों का प्रहार करने हेतु परम धर्म के उपदेशक गौतम को मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले स्तुति। तो नागार्जुन द्वारा रचित मूल अध्ययन कड़िका वो काफ़ी गंभीर है। तो उसमें एक स्तुति के रूप में जो कहा गया है वो ये कहा गया है, करुणा को आधार बनाकर सभी सिद्धांतों का प्रहार करने हेतु परम धर्म के उपदेशक गौतम को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इसमें कहा गया है कि करुणा को आधार बनाकर जो महाकरुणा को आधार बनाया, प्रेम को जिसने आधार बनाया, क्योंकि हम सभी का जो दुख का कारण है वो अज्ञानता है और अज्ञानता को नष्ट करना है। अज्ञानता को अगर नष्ट करना है तो अज्ञानता की वजह से हमारे जो मिथ्या विकल्प आते हैं, जो कि मिथ्या सिद्धांत आते हैं, उनको नष्ट करने की आवश्यकता होती है। उसके लिए सबसे पहले हमें श्रुतिमयी प्रज्ञा, फिर चिंतनमय, फिर भावनामयी प्रज्ञा, इन तीनों का एक प्रकार से उत्पाद करके हमारे अंदर के जो अविद्या वो नष्ट कर सकते हैं। वो तभी संभव होगा जब हम शून्यता के बारे में काफ़ी विचार करेंगे। तो सबसे पहले हमें श्रुतिमयी प्रज्ञा का उपयोग कर उत्पाद करना चाहिए।
तो मैं जैसे अपना उदाहरण दूं कि सबसे पहले हमारे आचार्यों ने जो मुझे शून्यता के बारे में दर्शन दिया, जो मैं ज्ञान दिया, फिर उसके बारे में मैंने खुद ने चिंतन किया, उस पर विचार किया। फिर आचार्य नागार्जुन द्वारा रचित ग्रंथ और फिर उसके अलावा आचार्य चंद्र कीर्ति जो कि उनके एक मूल माध्यमिक कड़िका का ही जो कि आचार्य नागार्जुन की मूल माध्यमिक कड़िका का ये जो कि हमारे माध्यमिक अवतार की स्ववृत्ति और माध्यमिक अवतार वो खुद उसकी एक प्रकाश की टीका है। तो इसको मैंने बार बार सोचा और जितने बार सोचा फिर उस सोचने के बाद कि हमारे एक अंदर से एक भावना आती है, एक अंदर से कि किस प्रकार से प्रज्ञा हो सकती है। तो वो भावनामयी प्रज्ञा की अगर बात करें तो वो इतना आसान नहीं है, उसको क्रम से निरंतर अभ्यास करके ही पाया जा सकता है। और हम सभी जानते हैं कि अगर हम अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे मन में परिवर्तन आएगा और और तभी हम जानेंगे कि जिन चीज़ों को हम देखते हैं वो स्वभाव सिद्ध नहीं है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार भी यही कहा जाता है कि जो चीज़ हमें परिलक्षित होती हैं वैसी वो होती नहीं है। चाहे कोई भी धर्म हो, धर्म का अर्थ है कोई भी वस्तु हो, तो वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। जिस प्रकार से हमें परिलक्षित होती है, जैसे हमें दिखाई देती हैं वैसे नहीं होती हैं। जब इस चीज़ को हम समझ लेंगे कि जो चीज़ें हमें परिलक्षित या दिखाई देती हैं वैसी नहीं हैं, तब हम शून्यता के अर्थ को समझ सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जो हमारा समृत सत्य जो बोध चित्त है, समृत बोध चित्त है, वो दूसरों के हित के लिए, परहित के लिए ही होता ही है। अगर हमारे अंदर दूसरों को हित करने का अगर विचार उत्पन्न हो जाएगा तो केवल उस समय ऐसा ही नहीं होगा कि हम अपने उद्देश्य की पूर्ति करें, मतलब कि दूसरों के हित के लिए हमें कार्य करना चाहिए। इसलिए नागार्जुन ने सबसे पहले भगवान बुद्ध को एक प्रकार से करुणा के आधार बना करके कि जिसने करुणा को आधार बनाकर सभी सिद्धांतों का प्रहार करने हेतु परम धर्म के उपदेशक गौतम को मैं प्रणाम करता हूँ। तो मैंने भी सबसे पहले कि जो कि और जो कि अब समय अलंकार हैं उनके ग्रंथों को मैं हर रोज़ पढ़ता हूँ, हर रोज़ चिंतन करता हूँ। जो कि हमारा माध्यमिक अवतरण है उसमें शून्यता के बारे में व्याख्या की गई है। तो आज के समय में भी जो कि माध्यमिक अवतरण की जो स्ववृत्ति है उसको भी मैं रोज़ पढ़ता हूँ, अपने एक प्रकार से मेज पर रख करके, अपने समक्ष रख करके जब भी उस पढ़ने का मौका मिलता है उसको मैं पढ़ता हूँ। अगर इसलिए जो मिथ्या विकल्प वो अगर आप चाहें कि मंत्र जाप से कर लें, पूजा पाठ से कर लें, पूजा पाठ से ये नष्ट हो जाएं, वो संभव नहीं है। तो उसको हमारे जो मिथ्या विकल्प है उसको हटाने के लिए हमें चिंतन करना होगा, जो कि विचार करना होगा। तो अलग अलग न्याय की अलग अलग तरह की जो व्यवस्था है उसको अगर आधार बना करके हम अभ्यास करेंगे तभी जा कर के संभव हो सकेगा। तो इसलिए चाहे बाहरी और आंतरिक जो भी धर्म क्यों न हो, जब आप इनके ऊपर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तब जा कर के समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जो भी हमें परिलक्षित होती हैं, वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। इसलिए जो गंभीरता का जो अर्थ है, जो शून्यता का जो अर्थ है, वो बहुत ही गंभीर है। इसलिए इसमें बार बार मैं कहना चाहता हूँ कि जिसने करुणा को आधार बनाकर सभी सिद्धांतों का प्रहरण करने हेतु, अर्थात जो हमारे मिथ्या सिद्धांत है उनको प्रहरण करने हेतु परम धर्म के उपदेशक गौतम को मैं प्रणाम करता हूँ। इसमें स्पेशली शाक्यमुनि तथागत बुद्ध को प्रणाम कर रहे हैं, आचार्य नागार्जुन स्तुति कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं भी हर रोज़ सुबह उठने के बाद
इस पे पाठ करता हूँ, इसका चिंतन करता हूँ, और फिर इसके बाद और थोड़ा सा अगर बढ़ा करके कहें और थोड़ा ज़्यादा अगर आगे कहें कि यदि स्वलक्षण प्रतीत होगा तो उसके प्रति अपवाद से भावों का विनाश हो जाएगा। यदि शून्यता भावों के विनाश का हेतु हो जाए तब तो एक संगत नहीं है, तय भाव स्वभावतः सत्य नहीं है। तो इसलिए आज जो आगे के भी श्लोक उसमें कहा गया कि जब मैं इसके बारे में चिंतन करता हूँ, विचार करता हूँ, तो निश्चित रूप से एक मन में परिवर्तन आता है। तो भगवान बुद्ध ने जो कि खुद उन्होंने देखा कि किस प्रकार के जो कि बुराइयां हैं, किस प्रकार के तो भगवान बुद्ध ने भी विचार किया कि केवल और केवल समाधि में बने रहना, एकांत में वास करना, उससे लाभ नहीं होगा, कि दूसरों को भी हमें विचार लाभ देना चाहिए, दूसरों को हमें उपदेश देना चाहिए। तो तथागत बुद्ध का जो धर्म है, जो भगवान बुद्ध ने जो भी दर्शन दिया है, वो कारणों पर एक हमारे तर्क पर आधारित दर्शन है। और उसमें भी तो जैसे कि मूल माध्यमिक कारिकाओं को अगर देखें, जो ये इसमें तर्क और वितर्क की बातें की गई हैं। चतुशतक के बारे में भी देखें, वो भी बहुत ज़्यादा हमारे तर्कों के आधार पर एक प्रकार से जो व्यवस्थित ग्रंथ है, और उसमें कहा गया कि किस प्रकार से हम चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं जो कि वास्तविक सत्यता के रूप में नहीं होती हैं। एक प्रकार से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक ग्राह्यता बन जाती है और उसे सत्य मान बैठते हैं, वैसा नहीं होता है। और सबसे पहले हमें शुद्धिमयी प्रज्ञा को उत्पाद करना चाहिए, और जब शुद्धिमयी प्रज्ञा उत्पाद होगी उसके बाद आप चिंतनमयी प्रज्ञा उत्पाद होगी, और फिर उसके बाद एक अपने हृदय से, अपने चित्त की गहराई से आप समझ पाएंगे। जब आप भावनामय चित्त जो प्रज्ञा उसको भी जब उत्पन्न कर लोगे, तब आप समझेंगे कि अभी तक जिस मिथ्या विकल्प को, मिथ्या सिद्धांत को हम धारण किए थे, वो वास्तविक सत्यता नहीं है। और जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, जैसे हमें दिखाई देती हैं वैसे नहीं है, एक और केवल एक मारीचिका के समान है। तो ये अगर आप समझेंगे तो बहुत ही गंभीर दर्शन है और बहुत ही लाभदायक है, हमें चिंतन करना चाहिए। तो हमारे शास्त्रा तथागत बुद्ध ने अभी देखें तो 2600 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, लेकिन आज के समय में भी भगवान बुद्ध के दर्शन का जो एक प्रकार की प्रासंगिकता है वो अभी भी है, उतनी ही प्रासंगिक आज भी है। तो तथागत बुद्ध के दर्शन को अगर कहें कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं, संघं शरणं गच्छामि, केवल और केवल सरल गमन जाते रहें तो उससे लाभ उतना नहीं होगा। केवल और केवल सरल गमन से लाभ नहीं होगा। हमें इसके अलावा तथागत बुद्ध ने जो सूत्रों की व्याख्या की है, जो हमें उपदेश दिए हैं, उसके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। और जब उसको चिंतन अगर करना है तो उसके लिए हमें अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, अध्ययन करने की जरूरत है। तो पूर्व में भगवान बुद्ध ने धर्म चक्र उपदेश दिए, फिर उपदेश देने के बाद धीरे धीरे लोगों के मन में बुद्ध दर्शन को सीखने के लिए, उनके उपदेशों को सीखने के लोग आने लगे। तो फिर उसके बाद भारत में जो कि नालंदा विश्वविद्यालय हुआ, जो कि एक दर्शन को सीखने, बौद्ध दर्शन सीखने का एकमात्र स्थान था, जहाँ से नागार्जुन इत्यादि बड़े जो विद्वान वहाँ से निकले। तो आज आप धर्म मित्रों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी उस नालंदा परंपरा को
एक प्रकार से उस कड़ी में जुड़े हुए हैं, उसको आप धारण किए हुए हैं। तो अगर समय के अनुसार अगर देखें तो तथागत बुद्ध का दर्शन बहुत ज़्यादा गंभीर है, और गंभीर होने के नाते हमें पढ़ने की आवश्यकता है। और क्रम से जब आप अध्ययन करेंगे तो हमारे मन में परिवर्तन आएंगे। तो आज के समय में भी देखें तो कुछ बहुत सारी समाज में, दुनिया में दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी हम इस धर्म को, इस परंपरा को सीख करके, जैसे कि मैं अपना उदाहरण दूं, आप मेरे उदाहरण से देखिए कि बचपन से ही कि भगवान बुद्ध के दर्शन को मैंने पढ़ा, जो भी महत्वपूर्ण हैं ग्रंथ हैं उसको मैंने याद किया, कंठस्थ किया, और जो मेरे गुरुओं ने मुझे व्याख्या की, जो भी उन्होंने मुझे सिखाया, और इस माध्यम से पठन पाठन के माध्यम से मैं काफ़ी कुछ सीखा, अध्ययन किया, और फिर उसके बाद मैं शरणार्थी बना। और जब शरणार्थी में आने के बाद मुझे ग्रंथों को पढ़ने का और ज़्यादा अवसर मिला, अच्छी तरह से पढ़ने का अवसर मिला। तो इसलिए कह सकता हूँ जो कि बुरा वक्त है उसको मैंने एक अच्छे वक्त के रूप में गुजारा, उसका उपयोग किया। तो सोच विचार करने वाले, जानने वाले जो ग्रंथ हैं, सीखने के जो ग्रंथ हैं, तो आचार्य चंद्र कीर्ति, नागार्जुन, उनके हमको सीखना चाहिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम सभी बौद्धों को ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए। और जब आप विचार करेंगे, पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से मन में परिवर्तन आना स्वाभाविक है, आपके चित्त में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। तो मैं बढ़ा चढ़ा करके बात नहीं कह रहा हूँ, तो मैं अपने कह सकता हूँ कि मैंने शून्यता और करुणा का जो प्रत्यक्ष रूप से उसका मैंने साक्षात कर लिया है, एक प्रकार विशुद्ध रूप से मैंने प्राप्त किया है, ऐसा मुझे आभास होता है। और क्योंकि इससे मुझे लाभ होता है, इससे मुझे, जब मैं गंभीर इस मार्ग को देखता हूँ, बुद्ध दर्शन को जब मैं देखता हूँ, तो उस समय चित्त में एक शांति जैसी पैदा होती है, उससे अच्छी नींद भी आती है और शरीर भी अच्छा होता है। और इस तरीके से दिन प्रतिदिन का जो जीवन है वो अच्छी तरह से एक सहजता से बीतता चला जाता है। तो जब मैं, जो ऐसा नहीं है कि जो मुझे आप देख रहे हैं कि डॉक्टर लोग किससे जा कर के दवाई ले ली हो, उससे मन मेरा शांत हो गया, ऐसा नहीं है। तो जिसका भी मन हो, वो कोई दवाओं से, औषधियों से ठीक नहीं हो सकता। उसको आप अपने चित्त के, आपको अपने चिंतन से, अपने विचार करके, अच्छे विचार करके, धर्म का अध्ययन करके ही आप संतुलित हो सकते हैं। तो निर्वाण की प्राप्ति बात करें, सब सर्वज्ञता की बात करें, ये बहुत लंबी दूरी की बातें हैं, लेकिन हमें अभी एक जीवन में, इसी जीवन में, अभी के समय में किस प्रकार से हमें जीना है, किस प्रकार से सुखी रहना है, वो सोचना। क्योंकि हम इस दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन जिन समस्याओं को और जिन दिक्कतों को आप देखेंगे तो वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, ऐसा अगर हम मान ले, एक ऐसा समझ जाएंगे, तो हमारे अंदर के जो दुख हैं वो कम होंगे। क्योंकि भगवान बुद्ध ने करुणा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है हमारे, इसलिए हम सभी को कोशिश करना चाहिए कि हमारे अंदर जो करुणा है, जो प्रेम है, उसको हम उत्पाद करें, बार बार चिंतन करें, हर बार चिंतन करें। तो निश्चित रूप से आप सर्वज्ञता को प्राप्त कर सकते हैं। गते गते पार समगते बोधि स्वाहा, जैसा कि कहा गया कि आप सामान्य पुरुष से लेकर के बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये निश्चित रूप से बुद्धत्व की प्राप्ति तो आप कर ही सकेंगे, उससे पहले भी आपको जो दैनिक सुख है उसकी प्राप्ति हो सकती है।
आपका चित्त शांति हो सकता है। तो जब तो अगर आप तिब्बत में अगर देखें और पूर्व के जो विद्वान लोग हुए हैं, उन्होंने तिब्बत में एक अच्छी तरह से स्थापित किया, बौद्ध दर्शन को स्थापित किया। और मैंने भी बचपन से अध्ययन किया और अध्ययन अध्यापन करने के बाद इस यहाँ पर पहुँचा हूँ। और भगवान बुद्ध का जो दर्शन है वो बहुत ही गंभीर है, एक विस्तृत रूप में है। तो अगर आप देखें कि चीन में बहुत सारे लोग जो कि उनका एक अलग जो विचारधारा है, वहाँ के लोगों का कुछ जो सरकारी लोगों का अलग विचारधारा है, वो उन्होंने बहुत कोशिश किया। अर्थात स्पष्ट रूप से कहा जाए कि सरकारी लोगों ने, तिब्बती चीनी सरकार के लोगों ने कोशिश किया कि तिब्बती धर्म को नष्ट कर दिया जाए, बौद्ध धर्म को नष्ट कर दिया जाए, तो वो संभव नहीं हो सका। ऐसा नहीं है कि उसको आप नष्ट कर सकते हो। बुद्ध के दर्शन को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान बुद्ध का दर्शन दो सत्यों को साथ में रख कर के, समृद्ध और परमार्थ सत्य दोनों को साथ रख कर के एक प्रकार से व्याख्या किया गया है। तो दुनिया में इस वजह से एक स्पेशल, एक खास धर्म बन जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सभी लोग बौद्ध बनो, दुनिया के लोग बौद्ध बने, ऐसा नहीं कहता। भगवान बुद्ध ने भी लोगों की मति के अनुसार, लोगों को किस प्रकार की आवश्यकता है, उस हिसाब से उनको उपदेश दिया। तो बौद्ध दर्शन में भी देखें कि जो कि स्वतंत्रवादी, व्यवसायिक, जो कि और फिर माध्यमिक, चित्तमात्रवादी, तो अलग अलग सिद्धांत हैं, 4 सिद्धांत हैं। क्योंकि 4 सिद्धांत लोगों के सोच के अनुसार हुए हैं। लोगों की अलग अलग सोच है, अलग अलग प्रज्ञा होती है। तो आज इस दुनिया में देखें कि 7 अरब से अधिक लोग हैं, तो सभी लोगों के जो सोच विचार हैं उनके अलग अलग होते हैं, लेकिन इन सभी का जो सार है कि एक अच्छे व्यक्ति बने, एक अच्छे हृदय वाले व्यक्ति बने। जैसा कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार भी कहा जाता है कि जिस प्रकार से जिन चीज़ों को हम देखते हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। तो अभी इस प्रकार का चिंतन करने के लिए हमारे पास अवसर है, हमारे पास समय है, उसको हमें कोशिश करना चाहिए। तो जैसे सुबह मैं उठता हूँ, उठने के बाद यही मेरी प्रेरणा रहती है कि लोगों का मैं किस प्रकार से हित कर सकूं, और मेरी यही कामना रहती है कि किसी को भी कोई नुकसान न करूं, किसी को भी हानि न पहुंचाऊं। उसी प्रकार से आप लोगों को भी चिंतन करना चाहिए, उठ के ही चिंतन करना चाहिए। अगर आप इसको आकर कैसे करें, तो इस प्रकार से प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र में कहा गया कि रूप शून्य, शून्यता ही रूप है, रूप से हटके शून्यता नहीं है, शून्यता के रूप नहीं है। इस प्रकार के शून्यता के जो 4 व्यवस्थाएं की गई हैं, उपाय और प्रज्ञा को साथ में लगा करके, साथ में रख करके अगर आप चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जो राग द्वेष मोह त्रिविष के अधीन है, उसमें परिवर्तन आएगा, निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन आएगा। तो आचार्य नागार्जुन के शिष्य चंद्रकीर्ति के जो ग्रंथ हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और उनके ग्रंथ हैं माध्यमिक अवतार, माध्यमिक अवतरण, जो अवतार की टीका, और जो भी नागार्जुन के परंपरा को धारण करते हैं, धारण किए हुए हैं, तो उनके सभी के जो ग्रंथ हैं वो एक रूप से विशुद्ध रूप से हैं। तो मूल्य माध्यमिक कारिका की अगर बात करें तो हम लोग बचपन से ही उनको याद करते हैं, कंठस्थ करते हैं। उसके अलावा माध्यमिक अवतरण की जो स्ववृत्ति है उसको खेम्बो कुंगा वांगचू से मैंने इसका ग्रंथ का जो उपदेश है उनसे मैंने प्राप्त किया।
तो इस ग्रंथ को यहाँ पर मैं पढ़ना प्रारंभ करूँ। माध्यमिक अवतार तो भारतीय भाषा में माध्यमिक अवतार भाष्य नामक। तो आचार्य मंजू श्री कुमार बुद्ध को प्रणाम। तो जब ग्रंथ की रचना की जाती थी तो उस समय जो कि तो नागार्जुन द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं हालांकि पिछली वर्ष इनका जो ग्रंथ 10 श्लोक तक पूर्ण हो चुका था, तो आज 11वें श्लोक से यहाँ प्रारंभ है। तो माध्यमिक जो ग्रंथ है, माध्यमिक अवतार है, वो बहुत ही गंभीर है। तो माध्यमिक अवतरण को मैंने याद किया और माध्यमिक अवतरण की जो प्रति है उसको समय मिलने पर मैं पाठ करता हूँ, पढ़ता हूँ। 처음 듣고 그래. फिर इसके आगे अब तो दानी प्राणी के सील के अनुरूप न होने पर भी अपने कार्य के अनुकूल होने से दान का महत्व बताने के लिए कहा गया है। जो करुणाहीन और अधिक दुष्ट चित्त वाले लोग स्वार्थ के लिए ही परिश्रम करते हैं, उनके दुख के नाश का हेतुभूत अभीष्ट ऐश्वर्य दान से उत्पन्न हुआ है। तो माध्यमिक तो जैसा कि माध्यमिक अवतार में भी जो आचार्य चंद्र के द्वारा रचित एक स्तुति है, उसमें भी कि करुणा को आधार बनाया उन्होंने। तो करुणा को आधार बना करके अगर व्याख्या करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि क्योंकि करुणा ही जन रूपी फसल की रास का बीज है और उसकी वृद्धि में जल की भांति तथा दीर्घकाल तक उपयोग के लिए पके हुए की भांति मानी गई है। इस कारण मैंने सर्वप्रथम करुणा की प्रशंसा की है। तो अगर आपके अंदर करुणा अगर होगी तो आपका मन शांत होगा, समाज में शांति स्थापित होगी। इसलिए प्रेम का जो संदेश है, जो अर्थ है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम सभी लोग जैसे ही हम पैदा होते हैं, माँ के प्रेम के सानिध्य में हमारा जीवन गुजरा है। फिर धीरे धीरे जाकर के, क्योंकि आपने देखा है जैसे जैसे हमारा जीवन बढ़ता है वैसे वैसे प्रेम की, करुणा की कितनी आवश्यकता होती है। तो आजकल के समय में भी अगर आप देखें कि हमें जानना चाहिए कि करुणा की कितनी आवश्यकता है। हमें शिक्षा पद्धति में भी कोशिश करना चाहिए कि करुणा की कितनी आवश्यकता है। आज के समय में वैसा नहीं है, हमारी शिक्षा पद्धति में नहीं है। तो ऐसा सत्य है कि अगर अगर बच्चा अगर गर्भ में हो, उस समय माँ का चित्त अगर शांत है तो उसका प्रभाव उस अजात बच्चे पर भी पड़ता है। तो ये केवल मनुष्य की बात हो ऐसी बात नहीं है, ये जानवरों पर भी लागू होता है। वो भी अपने बच्चों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाते हैं।
당구도 해도 과 क्योंकि जो जीवन का एक प्रारंभ है वो करुणा और मैत्री के सानिध्य में जाकर के ही होता है। 아니 슈니 라브를 심에 거둘 तो फिर उसके बाद जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तब उनको नहीं पढ़ाया जाता है कि हमारे जो चित्त है, मन है, वो कितना अच्छा है, अच्छा होना चाहिए और करुणा का कितना महत्व है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कहा जाता है। तो मेरा विचार है कि जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं वहाँ के लोगों के साथ मिलकर के मैं विचार करूं, चिंतन करूं और उनको बताऊं कि बच्चों में 5वीं क्लास से लेकर के 6वीं क्लास से लेकर के बच्चों में ऐसी आदत डालें कि जो करुणा का कितना ज़्यादा महत्व है। क्योंकि आजकल ज़्यादातर भौतिक विकास के बारे में ज्ञान दिया जाता है, तो भौतिक विकास के साथ साथ जो हमारे जो हजारों वर्ष प्राचीन करुणा, मैत्री इत्यादि का जो संदेश है वो देना चाहिए। इसके बारे में हमें चिंतन करने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा मेरा एक सोच है कि भारत के जो विद्यालय, महाविद्यालय, उनके आचार्यों के साथ में चिंतन करूं, क्योंकि जो करुणा का संदेश हजारों वर्षों से इस भारत में स्थापित है, करुणा का संदेश भारत में जो स्थापित है वो हमारी शिक्षा पद्धति में आना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। क्योंकि इससे बच्चे के मन में सुख शांति पैदा होगी और ये महत्वपूर्ण है, मैं मानता हूँ। और भारत में पूर्व समय से भी अहिंसा का सिद्धांत है, करुणा का सिद्धांत है, ये हजारों वर्षों से स्थापित है। लेकिन आज के माध्यम जो कि आज के समय में देखें तो इसके लिए महात्मा गांधी ने भी अपना कोशिश किया, अहिंसा को आधार बना करके अपने मार्ग पर गए और उनको करुणा के माध्यम को लेकर के दुनिया के बहुत सारे लोगों ने करुणा के माध्यम को अपना करके इस दुनिया में सहयोग किया, लोगों का हित किया। तो आज के समय में भारत में देखें तो आधुनिक शिक्षा जरूरी है, आधुनिक शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो कि प्राचीन जो विद्या है उसमें कोई धर्म की बात मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ कि कोई धर्म को स्थापित करो, ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ कि विद्यालयों में, स्कूलों में जो करुणा और मैत्री के जो संदेश हैं वो दिए जाएं, ये होने चाहिए। इस प्रकार से परम पावन जी का विचार है। तो इस प्रकार के लिए करने वाले बहुत सारे लोग हुए। गांधी जी ने भी इस पर काम किया, विश्व के अन्य लोगों ने भी इस पर काम किया और इतना महत्वपूर्ण माना कि करुणा का कितना अर्थ है, कितनी एक प्रासंगिक है। तो जो करुणा की अगर बात करें तो कोई धर्म की बात नहीं है, चाहे आप किसी धर्म परंपरा को मानते हो या ना मानते हो, लेकिन सभी चाहते हैं कि उनके मन शांत हो, उनका मन अच्छा हो। क्योंकि हमारे मन को विचलित कौन करता है? वो क्रोध करता है, ईर्ष्या करती है, घृणा करती है। तो इन चीज़ों की वजह से हमारे मन में राग, द्वेष, मोह, घृणा इत्यादि की वजह से हमारे मन विचलित होता है। इसको हमें बचाना चाहिए। तो इसको बचाने के लिए करुणा की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है। तो ये कोई धर्म की बात नहीं है। क्योंकि अपने जीवन को सुखद, इस काय को, शरीर को सुखद बनाना सभी लोग चाहते हैं। समाज में कुछ अच्छाई बुराइयां होती हैं, कुछ झगड़े झंझट होते रहते हैं, लेकिन हमारा जो अर्थ है, एक प्रकार से हमारा जो उद्देश्य है वो यही होना चाहिए कि एक दूसरे के साथ हम बातचीत करके अहिंसा का उपयोग करके बातचीत करें, एक दूसरे के साथ आएँ। और अक्सर हम यही करते हैं कि थोड़ी अगर हमारे पास समस्या आ जाती है तो मैं और तुम, मैं या पर, इस प्रकार के विचार ले आते हैं और झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार के जो कार्य, झगड़े और ये एक दूसरे से मनमुटाव करके हम हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं, बहुत समय से ऐसा करते आ रहे हैं। तो हम अगर समाज को एक करुणा युक्त बना सकें तो किसी भी प्रकार के हथियारों की आवश्यकता नहीं होगी, किसी प्रकार के झगड़े की आवश्यकता नहीं होगी।
और हम लोग कर सकते हैं, 최 계시 돈에 हम सभी कर सकते हैं। ये कोई धर्म की बात नहीं है, हम इसे शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। 맞아 지금 상황이 야래 되게 좁은 소리야 तो ये ऐसा मेरा विचार है, आप सभी धर्म मित्रों से मैं साझा करता हूँ। 다 뒤나네 거래서 단에 동부에 주고 세 거래 주고랑 저기 세 फिर आगे जैसा कि श्लोक 11 में कहा गया, जो समझे 추다 믿음바 인도 신장스 랑게 차와도 지수 템베 진베等이 전부 접을 셔 जैसा कि जो व्यापारी की भांति बहुत कम धन देकर फल के रूप में अधिक धनराशि पाने के इच्छुक भी हों और अधिक धन के लिए परिश्रम करते हुए दान देने में आदर करते हैं, सुगत पुत्रों की तरह करुणावश जो बिना दान के फल के प्रार्थी नहीं है और अनायास शिक्षा के उत्सव की वृद्धि नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो दूसरों का हित कर सकने के विचार वाले हों, अगर हित करते हो तो अपने आप को सुखी मिलेगी। 강다 송보신도 노르치 영웅 땅 वे भी दान के दोष ग्रहण से मुख मोड़कर केवल गुण धारण करने में उत्साहित होते हैं और अतिशय ऐश्वर्य और संपत्ति के द्वारा शरीर के लिए अप्रिय दुख, भूख, प्यास आदि का नाश करके दुखों के नाश का हेतु को हो जाता है। यह व्यक्ति जो बिना करुणा के मात्र अपने दुख के नाश का लक्ष्य रखता है, उसका भी दान के प्रति आदर लाभदायक है। 코너 진본대배 가정업업 회원 미시버 대달라 양 진배 견 진보라 겹지 초배 연대점 진보라 예버 토버 테이스 롱주표도 중어 표준서ber 권에 류기동의 이도 명호와 제버다 꼬발로 서고 정보 제베스 정보를 제베 동행ኛ와 시월 교로스 강시 닝지당 제 랑게 동행 칠저버 फिर आगे कहा जाता है अगले श्लोक में, उसका भी दान के समय में कभी शीघ्र आर्यजनों से मिलन होगा और उसके भव संतति को सम्यक रूप से अवरुद्ध करके उसके फलस्वरूप शांति प्राप्त करेगा। तो इसलिए सभी लोगों को आप प्रेम करें, सभी के साथ अच्छा बर्ताव करें और जो आपसे जो श्रेष्ठ हैं उनका सम्मान करें, जो आपसे कमज़ोर हैं उनका भी आप आदर करें। तो जो भी हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर गरीब, जैसा भी हो, अगर उनका हित करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। ऐसा कहा गया है, जान पति त्यागी पुरुष के पुरुष समीप सत्पुरुषों को भी जाना चाहिए। ऐसा कहे जाने के कारण दान में अधिमुक्ति रखने वालों को दान के समय आर्यजनों से संपर्क हो जाने कारण उनके उपदेशों से संसार की निर्गुणता जानकर निर्मल आर्य मार्ग का साक्षात्कार हो जाता है और दुखों की उपशांति से अविद्या का त्याग होकर भव संतति की अनादिकाल से चली आ रही जन्म और मरण की परंपरा को त्याग कर श्रावक और प्रत्येक बुद्ध के ज्ञान से पर निर्माण प्राप्त होगा। इस प्रकार कुछ समय के लिए जो लोग बुद्धसत्व नहीं हैं उनके भी दान और संसार निर्माण के सुख प्राप्ति के हेतु हैं। 강시 닝지다 제가 라게 동에 칠 접어로 되버 니지 진보를 되버 그번 내야 진배국의 남식세 जगत के कल्याण के प्रत्यय किए बिना प्राणी दान के करुणा शीघ्र ही आनंद प्राप्त करते हैं। जो लोग बोधसत्व नहीं हैं वे दान के समकाल ही यथोक्त दान के फल का निश्चित भोग नहीं कर सकेंगे। इसलिए उन लोगों को दान का फल प्रत्यक्ष न होने के कारण उनके दान में प्रवेश न होने की भी संभावना होती है। तो इसलिए जो भी आप जिसको भी दान दे रहे हों और चाहे जो अध्ययन करने वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो अगर दान पारमिता का पालन करते हैं तो उनमें भी एक अच्छे चित्त की वृद्धि होती है।
대 냐오 덤발레 코올레 연네 매버 리지 파괴 람 점매버 원도 제베 동해 냐오를 시에 머리 보바네 코르 균 겨워 अभिष्ट दान फल संपत्ति का प्रमाण धारण करते हुए उसी समय दान के फल का उपयोग करते हैं, अतः सदा दान के लिए प्रसन्न होते हैं। इसलिए जैसा कहा गया उसके अनुसार क्यों करुणामय बोधसत्व और निष्करुण साधारण व्यक्ति सभी के अभ्युदय और निश्चय का हेतु दान है, इसलिए मूल दान का विषय ही है, जिससे वे लोग हर समय दान के प्रति आदर और संपत्ति बांटने के द्वारा याचकों के मन को तृष्ट करते हैं। बोधसत्व में आनंद विशेष की उत्पत्ति कैसी होती है, ऐसा प्रश्न करने पर उत्तर दीजिए। 대체를 대달 시계 셰베 수기 강실선이 강실 저다 뭐인바 탐제 영광으로 토와서 내벌레고 주 지번이라 지시 진배 담이 싸워인 강한데 되는 퇴다도 심벌로 구분 주로 जिससे वे लोग समय दान के प्रति आदर और संपत्ति बांटने के द्वारा याचकों के मन को तृप्त करते हैं। बोधसत्व के आनंद विशेष की उत्पत्ति कैसी होती है, ऐसा प्रश्न करने पर उत्तर होना चाहिए। दीजिए इस प्रकार के शब्द याचक से सुनकर सोचने पर जिन पुत्रों को जैसा सुख उत्पन्न होता है वैसा सुख निर्वाण में प्रतिष्ठित मुनियों श्रावक प्रत्येक बुद्ध को भी प्राप्त नहीं होता है। फिर सर्वस्व समर्पित कर देने पर तो कहना ही क्या। याचकों द्वारा दीजिए इस प्रकार के शब्द सुनकर विचार करने पर बोधसत्वों को ये लोग मुझसे याचना करते हैं। ऐसा जानने से बार बार जैसा आनंद उत्पन्न होता है वह तो निर्वाण के सुख से भी अतिशयी है। फिर बाह्य और अभ्यंतर वस्तुओं का त्याग कर याचकों को तृप्त करने वालों को विषय में तो कहना ही क्या। फिर क्या कहा गया है कि उस बाह्य और आंतरिक वस्तु को देने वाले बोधसत्वों को क्या शरीर का भी दुख नहीं होता है। कहते हैं महात्माओं को तो अचेतनों को काटने की बात शरीर के दुख का होना संभव नहीं है, जैसा कि आर्य गगन संप्रंज सूत्र में कहा गया है। उदाहरण के तौर पर बड़ा साल वृक्ष का वन है जिसमें कोई आकर एक साल वृक्ष को काटता है। जहाँ बच्चे साल वृक्ष है तो कट गया है, हम नहीं कटे हैं, ऐसा नहीं सोचते। उनमें न तो अनुराग होता है और न क्रोध, कल्पना और विकल्प नहीं होता है। इसी प्रकार बोधसत्व की जो शांति वह परिशुद्ध उत्तम गगन के समान है। रत्नावली में भी इसके बारे में आगे कहा गया है। जिसको शारीरिक दुख नहीं है तो मन का दुख वहाँ कहाँ, क्योंकि लोग दुखी हैं अथवा बोधसत्व करुणावश दीर्घ काल तक रहता है। इसलिए जब आप दान करेंगे तो दान के समय में आप वो तभी संभव होगा जब आपके अंदर एक उत्साह हो। जो राग रहित अवस्था को प्राप्त न हुआ हो उसको शरीर स्थिति के कुछ बाधक विषयों के आ पड़ने से निश्चित रूप शरीर का दुख उत्पन्न होता है। फिर उस समय वह भी प्राणियों का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए अति विशेष रूप से अवतार का हेतु होता है, ऐसा कहा गया है। शरीर को काटने देखकर अपने दुख से दूसरों को नरक आदि के दुख अपने ऊपर ही देखकर वे बोधसत्व नर दुखों को नष्ट कर देने के लिए और शीघ्र परिश्रम प्रारंभ कर देते हैं। बोधसत्व दुखमय नरक, नित्यक, योन, यमलोक आदि घोर जगत के अंतर्गत अध्यात्मक अत्यधिक दुख से शरीर के काटने, अपने शरीर को काटने से 1000 गुना से भी अधिक अत्यधिक बढ़े हुए सहन के अयोग्य दुख को अपने दुख से तुलना करके देखते हैं। तब वे अपने शरीर को काटने के दुख पर ध्यान न देकर नरक आदि गतियों के दुखों को नष्ट करने के लिए अतिशीघ्र प्रयास करने लगते हैं। कई दान प्रार्थना का भेद बताने के लिए कहा गया है। तो इसलिए अगर हमें देखना चाहिए कि कितने
कितनी दिक्कतें होती हैं, कितनी समस्याएं होती हैं। रंग लु जे वे दुंगे वे तुंजु वे जे छे ला पर पे वे दुंगे सा तो मैं बताओ मैं बताऊं दम बताओ रंग दुंगे न्यावा नि लो तावा रंग लु जे वे दुंगे ले सी मैं बर छे ने समझन नम जे न्यावा लो सो वे दुंगे छे बर छे वे छे न्यू दु तुंजु सोमो छिगे छे वे सिंबल फिर आगे कहा जाता है, दान में देने की वस्तु लेने वाले और दायक से शून्य दान को पारलौकिक पारमिता कहा गया है। जिदन वे पारो छिनसी चास 동니 그 따에 선보셔네. 저는 지진은 내가 바로도 심바. 바로도 심에다 간다 진바. 배 서버 저기요. 대고는 이게 따와도 되니. शेषवा में देला फारो शिजाने खंग कोया जासो फंजम इनमें पार का अर्थ है संसार सागर का दूसरी ओर का किनारा अथवा तट अथवा क्लेश और गेय आवरण को अवशेषतः त्यागे हुए स्वभाव वाले बुद्ध ही हैं। पारंगत तो पार किए गए हुए को कहते हैं, क्योंकि उत्तर पद रहते विभक्ति का लोप न हो। इस लक्षण से कर्म विभक्ति का लोप न करके रूप निष्पन्न किया गया अथवा पुषोरादि होने से उत्तर पद से युक्त ही हो गया है। प्रज्ञा को चुनकर विशेष रूप से व्याख्या की गई, क्योंकि दान आदि सभी पारमिता की तरह होने से पारमिता है। परिणामना को विशेषता से पारगुण की व्यवस्था होने से दान ने पारमिता का नाम प्राप्त किया। आगे कहे जाने वाले शील आदि को भी इसी प्रकार जानना चाहिए। दान पारमिता दान देने की वस्तु ग्रहीता और आदायक के अवलंबन से रहित हो तो लोकोत्तर पारमिता होती है। ऐसा भगवती प्रज्ञा पारमिता कहा गया है, क्योंकि अनालंबन के लोकोत्तर होने के कारण और आलंबन व्यवहार सत्य के संग्रह के कारण लौकिक ही है। उसे तो बोध सत्व अवस्था प्राप्त न किए हुए लोग जानने में असमर्थ हैं। इसके लिए अतिरिक्त उसी दान में तीनों में अवलंबित होने पर लौकिक पारमिता कहा गया आता है। यथोक्त भूमि का ज्ञान को विशेषता कार्ड उसके अतिशय गुणों को बतलाकर कहा गया। उस प्रकार ये गुण जिन पुत्र के मन में रहते हैं, परम आश्रय बोधसत्व में सुंदर प्रभा प्राप्त या मुदता चंद्रकांत मणि की तरह समस्त गहन गंध का नष्ट करके प्रभावशाली होती है। उस प्रकार का शब्द जैसा कहा गया है, उस प्रकार को बतलाने के लिए मुदता भूमि का नाम सम्यक रूप से कहा गया है। जैत असपक्ष को पराजित करके रहने के अर्थ में वह ज्ञान स्वभाव होने से ही जिन पुत्र के मन में रहने का ऊपर स्थित है सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि प्रमुदिता भूमि तो जैसा क्या उसी रीत से समस्त घोर अंधकार नष्ट करके विजयी होती है। कहे हुए अर्थ को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करने चंद्रकांति मणिमत कहा गया है। मध्य पारमिता के भाष्य में प्रमुदिता नामक चित्त द्वार प्रथम है। बोध सत्व के प्रथम चित्तोत्पाद की व्याख्या पूर्ण हुई। इसके बाद द्वितीय अभ्यास, इसके में जो कि शील पारमिता वह है शील द्वितीय चित्तवाद के शीलवंत संबद्ध गुणों से युक्त होने कारण स्वप्न में भी दुख दुशीमल को त्याग कर देता है। भूमि कहे जाने वाले ज्ञान की सभी विशेषताओं का एक स्वभाव होने से उनके न होने कारण अनुत्पन्न गुण शील पारमिता आदि की विशिष्टता से द्वितीय चित्तोत्पाद आदि की भिन्नता प्रदर्शित की जा रही है। वहाँ क्लेश को स्वीकार न करने कारण और पाप के अनुत्पन्न होने कारण चित्त में अवस्थित अग्नि के नाश से शीतलता होने कारण अथवा सुख का हेतु होने से उत्तम लोगों के द्वारा पालन करने योग्य होने शील कहा जाता है। वह भी 7 त्याग लक्षण से युक्त 3 धर्म है, अनुच्छोप द्वेष अद्वेष और सम्यक दृष्टि हैं जो समुत्थान है। अतः समुत्थान सहित शील विषयक 10 कर्म मार्ग कहे गए हैं। शील संपद शील की अतिशयता है, गुण की परिशुद्ध तो गुण की शुद्धता है, अर्थात शील संपद की परिशुद्ध ऐसा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अपने गुणों के पूर्ण शुद्ध होने के कारण ही शील श्रेष्ठ है। उसके युक्त होने के कारण उस बुद्ध सत्व पर स्वप्न की दिशा में भी दूसरी मलों से आँच नहीं आती। फिर शील संपत्ति को उसके गुण परिशुद्ध कैसी होती। इस प्रकार का बोध सत्व जो द्वितीय बोध सत्व भूमि पर ठीक से स्थित हुए हैं तो
काय वाक चित्त के व्यवहार शुद्ध होने से 200 उत्तम कर्मों का संग्रह करता है, जैसा द्वितीय बोधसत्व में कहा गया है। और तो जब हम सील का अच्छी तरह से पालन करते हैं, जागृत अवस्था में जब करते हैं, तो उसी प्रकार जितना आपका अभ्यास होगा तो उसका बार बार चिंतन आपके स्वप्न में भी आता है। जैसा द्वितीय बोधसत्व में कहा गया, हे आदरणीय जनपुत्रों, विमला नामक बोधसत्व भूमि में स्थित बोधसत्व स्वभाव से हिंसा से विरत हो जाता है। दंड छोड़ने, हथियार छोड़ने, बैर छोड़ने, पाप को संकोच करने और दयाल होने, सभी प्राणियों के प्रति हित, सुख, अनुकंपा और मैत्री के चित्त से युक्त होता है। वह संकल्प मात्र से भी प्राणियों की हिंसा नहीं करता है। फिर दूसरे प्राणियों को प्राणी समझकर जानबूझकर शरीर को बड़ी हिंसा की तो बात ही क्या है। और फिर दी गई वस्तु के से विरत हुए भोग से ही संतुष्ट रहता है, दूसरे के भोग के पदार्थों से इच्छा नहीं करता और दयावान होता है। तो दूसरों के ग्रहण की गई वस्तुओं को दूसरों द्वारा लिया गया जानकर उसमें चोरी का भावना स्थापित कर अंततः तिनके और पत्तों को भी बिना दिए ग्रहण नहीं करता है। फिर दूसरों की जीविका वस्तुओं के विषय में कहना ही क्यों। काम में मिथ्याचार से व्यथित होता है, अपनी पत्नी संतुष्ट रहता है और दूसरों की स्त्री की कामना नहीं करता है। वह दूसरों द्वारा विवाहित स्त्रियों, दूसरों की पत्नियों में जो गोत्र, लक्षण और धर्म से सुरक्षित होती हैं, राग बुद्धि भी नहीं उत्पन्न करता है। फिर तो इंद्रियों के सम्मेलन अथवा काम याचना की बात ही क्या। असत्यवासठ से अलग होकर वह सत्यवासी, यथार्थ वक्ता, समय अनुसार बोलने वाला और जैसा कहता है वैसा ही करने वाला हो जाता है। वह अंततः स्वप्न में भी दृष्टि, शांति, रुचि, मति और प्रेक्षा को ध्यान में रखकर जुठलाने के अभिप्राय से भी असत्य बाड़ी नहीं निकालता। फिर जानबूझकर कहने की तो बात ही क्या। चुगली के शब्दों से विरत हुए प्राणियों में भेदभाव नहीं करता तथा अहिंसा में प्रवेश करता है। अतः वहाँ से सुनकर वहाँ नहीं कहता है, उनमें भेद डालने के लिए, और न तो इसमें भेद डालने के लिए वहाँ से सुनकर यहाँ कोई नहीं कहता। वह मिले हुए लोगों को फोड़ता नहीं है, अलग अलग हो गए लोगों को वही अलग अलग रखने की बात नहीं करता है। लोगों के असंगठित होने पर ही प्रसन्न नहीं होता, असंगठितों में रत नहीं होता है, और न तो असंगठित करने वाली बाड़ी ही बोलता है, चाहे वह सच हो या झूठ। nyeba mayin des sugi teta yewe chir pagi le tene ale sugi imre sugi nyeba mayin de dum nam minji jing chawa nam la ya menedo mendo bolan gashin mendo bolan meba mayin be tanam zuya mendo bor chawe sik। और वह कठोर वचन से व्रत हो जाता है। वह जो है बाड़ी स्थान की शुद्ध नहीं है, रूखी है, दूसरों को कड़वी लगने वाली है, पर निंदा रूप असभ्य, प्रथाजनों की पीठ पीछे नहीं कही जाने वाली, कानों को सुख न देने वाली और क्रोध और द्वेष से कही गई, दिल को जलाने वाली, चित्त को समतत करने वाली, अप्रिय, अमनोहर, मन को सुंदर न लगने वाली, अपने तथा दूसरों को चित्त को नष्ट करने वाली है। इस प्रकार की बाड़ी को छोड़कर जो बाड़ी प्रेम से भरी है, मीठी है, चित्ताकर्षक है, मधुर है, प्रिय करने वाली है, मन को अच्छी लगने वाली है, हित साधिका, आमने सामने बोले जाने वाली, कानों को सुख देने वाली, दिल में समा जाने वाली, प्रेम के योग्य, सभ्य लोगों में संबंध स्पष्ट वर्णों वाली, अच्छी तरह से स्पष्ट सुनने के योग्य, स्पष्ट बहुत लोगों का अभीष्ट, बहुतों को अच्छी लगने वाली, अनेकों के प्रिय, बहुतों को मन के अनुरुद्ध, प्रबुद्ध लोगों द्वारा स्वीकृत, सभी प्राणियों को हित और सुख देने वाली, अच्छी तरह से गठित, मन को प्रसन्न करने वाली तथा अपने दूसरों के चित्त संतान को प्रसन्न करने वाली, इस प्रकार की बाड़ी निकालते हैं।
현재 제가 여제 현재 용서 경화라 라서 메게라 차벌 메게라 메면데 차고서 메게도 뇌서 매봐야 인데 심지어 삼절라 자배선다 판배선다 이제 대외선다 참배선다 개워 삼절라 판다고 선다 내배 공초와도 컨도즈바도 사와도怎么매봐도 내가 뇌선다 공초 오늘도 강의 받다 본데 잡아던다 봐 강의 받다 또 봐이노 로봇도 방과인데 양다와 다와를 줄라 양다별로 내시 계산다 저ችን 나봐나서도 수중에배 다와전다 저와제 다와 창시 요매라 규매배 상제도 죄도 긴줄라 상바 녀버 이노 시샤와로서 송도 송고도 텔라 계획시 계획내게 남 당부숨을 루기 저버서도 바르바시는 나게서 탐호숨을 이기서 대단한 계획을 주서양 소버셔버 이노 양치 레지에 람데노 심 당부제배 전주선배 미소감시나 대장 소매게 원장 계획람 디타식 주서양 달라라의 신도 다원주로 대다 전주선배 심 당부제발하는 마이노 당간다다 다도 남다지 시유샤와 대다 기능지 시원에 원부당보 사관의 3일세의 류진이도 대다로 수준 용도 다과 인라 개대전에 수준 개대전에 첨다른 신다 지지전에 수준 다면주 시계도 법군조 세번 돌래 위송제도의 결론까지 수준다 내봐도 수소답에 동배 당신 초거의 주의 부송서바 카나마도 원나라야 지벌다와 양다와 랑의 레베 신놈을 로지 류당하다 얘기래 용서다와도 나버 규베 초와 용서 다장 다와 다도마와 인도 위송전에 수준 차와 수준다 내버다 쩌바 당부셔바네 시샤와네 위송 현양 될의 결론까지 장배윤의 준이 양다와 랑장 미벌다와 인도 나를 점바다 나인 점바를 내버되니 위송 수준 차와 수준다 내버다 쩌바 बकवास से अलग होकर अच्छी तरह से उत्तर देने वाला सम्योचित भारी सच करने वाला सम्यक वचन वाला धर्म वक्ता उचितवादी विनम्रता से बोलने वाला वह समय पर सकार संबुद्ध वचन बोलता है और फिर वह अंततः प्रयासपूर्ण त्याज्य वचन का प्रत्यय करता फिर भी बाग प्रायकी होता है लोभ लालच पर ध्यान नहीं देता दूसरों के धन में दूसरों की इच्छाओं से दूसरों के लिए दूसरों की सम सामग्री दूसरों के प्राण ग्रहण की कई वस्तुओं पर इच्छा नहीं उत्पन्न करता है 바나게 출연 표준 서버야 진mol로 서버 달래제 신도니 차원이다 연대 표준 서버 전체에 대행이도 요와 대배칠 진별론주 단연 정연나 교수들 가보냐블레수 시세와 메디 진보 강 권할래 진다 세르문도 넘어 줘버들 하자미다가 나도 캐보도 바보 lon주 표준 서버 중앙에 표준 서 출연지 가보다 제외 안전 로 또에서 니세 심진ኛ와당 발랑다 다다 랑보당 저우당 루당 서버다 이다도 주주 심무잖아서 원남수 개발될 로즈 표준 서버 나서 중앙 권한주기 대실 계제 면도 연소 세배나 시제될 로즈 중문주로 가시 사분 시 영어드는 대우 자처분 중앙 예전 라양 제비셔도 대외자 제 마블 사분 대버셔버 달라니 제비 소신부 투시다 워싱턴 영화배배 뭐 넘버 7번 매바 예시기 제바 취수배 취제 강시 르버니기장 응알게 사분소양 영화 론처버 되네 계들 현지도 뭐본 도와야 세배체 조르 주르엔 제부 표준 소버 깨와 다 갈라요 대시 तो यहाँ पर यही कहा गया कि संपत्ति से युक्त दानी को मात्र से देवों और मनुष्यों में विशेष भोग होती है अगर उसी को सील के पांव का अभाव हो तो उसका दुर्गत लोग में पतन इत्यादि तो श्लोक नंबर 4 तक यहाँ गया तो ये इतना आसान भी नहीं है बहुत बड़ा वो भी है तो इसलिए जो कि धर्म का अगर सार के रूप में कहा जाए तो वो शून्यता है बुद्धचित्त है तो भगवान बुद्ध ने
जो 84,000 के आसपास धर्म स्कंद का उपदेश दिया है, उनके उपाय और प्रज्ञा के रूप में दोनों की व्याख्या की गई है। वो तो सबसे पहले अगर हम बोधिचित्त का उपयोग करते हैं, अगर हम चिंतन करते हैं रांशिकु समझना देना को गबर सोचु धंधा सिमजे चीज धंधा समझना दे और केवल अपने बारे में चिंतन करते रहेंगे तो ये केवल और केवल एकमात्र प्राणी के लिए है, दूसरों के लिए नहीं हुआ है। तो इसके अलावा हम सभी सत्यों के बारे में, सभी जीवधारियों के बारे में अगर हम विचार करेंगे कि जो भी जीवधारी हैं वो कोई भी दुख नहीं चाहता है, हम सभी जीवधारी हैं, वो एक जैसे हैं, सभी की कामना एक जैसी है, सभी का विचार एक जैसा है। और जो भी आकाश के समान जीवधारी हैं और फिर विचार करें कि हम जितने भी जीवधारी हैं उन सभी के हित के लिए मैं भी विचार करूंगा, उनका हित करूंगा। तो अभी हमें भगवान बुद्ध का दर्शन सीखने का अवसर मिला और दूसरों को अपने स्थान पर दूसरों को अगर रखेंगे तो दूसरों को रखेंगे तो दूसरे अनंत हैं, अथाह हैं और एक के हित के लिए जो कि बहुत सारे लोगों का अगर अहित करें तो वो उचित नहीं होता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के विचार करना चाहिए और जो सर्व सत्यों के बारे में जो विचार करता है वो वास्तविक विद्वान है, वास्तविक कार्मिक व्यक्ति है। और दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं वो मैं की भावना से, मेरा और मैं की भावना की वजह से आती हैं। इसलिए दूसरों का हित अगर चाहते हैं, दूसरों का अगर लाभ देना चाहते हैं तो उसी प्रकार से विचार करना चाहिए कि सभी सत्व जो मेरी तरह सोचते हैं, जो सुख चाहते हैं तो वो भी सुख चाहते हैं, वो उनको भी सुख चाहिए। अगर इस प्रकार से हम विचार करेंगे तो ये सत्यता होगी। दूसरों के बारे में विचार न करें, अपने बारे में विचार करते रहें तो वो ज़्यादा लाभ नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हम लोग अपने बारे में सोचते आए हैं, दूसरे के बारे में ज़्यादा हमने सोचा नहीं है। और जो हम सभी लोग कहते हैं कि दुनिया में शांति आनी चाहिए, विश्व शांति आनी चाहिए, तो विश्व शांति तभी संभव हो गई जब हम दूसरों के हित के बारे में सोचेंगे, क्योंकि सभी चाहते हैं कि उनको सुख मिले, दुख की प्राप्ति न हो, और वो संभव है, लोग हम सभी के द्वारा संभव है। केवल और केवल प्रार्थना करते रहे हो जाए और स्थापित करूंगा, इसमें फर्क होता है। इस दुनिया में बहुत सारे हथियार हैं, परमाणु हैं, और इनका अगर उद्देश्य देखा जाए तो वो बड़ा नहीं है, इससे शांति नहीं आ सकती है। हमारा जो उद्देश्य है लोगों को सिख जो कि एक लोगों में सुख शांति पैदा करने के लिए होनी चाहिए। और जितना हो सके आप प्रयास करें, जितना आप हो सके वो कोशिश करें, तो वो तभी संभव हो सकती है। अगर आप युद्धों को बढ़ावा दें तो विश्व में कभी शांति नहीं आ सकती है। इसके विपरीत अगर आप प्रेम और करुणा का अभ्यास करें, दूसरों का इसका संदेश दें, तो निश्चित रूप से इस दुनिया में सुख शांति संभव है। और इसके साथ साथ प्रार्थना जो लोग करते हैं वो करें, उसके साथ साथ अगर अभ्यास करेंगे, विश्व शांति को लाने के लिए अगर कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से संभव है। तो भगवान बुद्ध को देखें तो जिन्होंने काय, वाक और चित्त जो जिनका उन्होंने जो कुशलता एक प्रकार से जो गुण प्राप्त किए हैं वो बोध चित्त के वजह से संभव हुए हैं, बोध चित्त उत्पाद करने से संभव हुए हैं। क्योंकि हम सभी के अंदर, हमारे सभी के अंदर बोध चित्त उत्पाद करने की
एक क्षमता है हम सभी में, तथागत गर्भ है, हम सभी कर सकते हैं। आज हमें ये जीवन प्राप्त हुआ, भगवान बुद्ध का जो शासन है उस शासन में हम पैदा हुए। हम सभी लोग के परिपूर्ण तरीके से हमारा शरीर को भी देखा जाए तो वो भी स्पष्ट है, परिपूर्ण है। और हम कोशिश करें एक अच्छे मन को बनाएंगे, अपने जीवन का अर्थ रूपी बनाएंगे, लोगों का हित करेंगे। ऐसा अगर इस प्रकार का थोड़ी देर तक आप ध्यान करें, इस प्रकार का चिंतन करें कि जो आकाश के समान अनंत जीवधारी हैं, जो सत्व हैं, उन सभी का मैं हित करूँगा, जो सभी के सभी सुख चाहते हैं। और मैं की अगर बात करूं, स्वयं की बात करूं, तो वो एक जीव की बात होती है। इसके अलावा समस्त जीवधारियों का मैं हित करूंगा, जो कि सभी सुख चाहते हैं, कोई भी दुख नहीं चाहता है। और मेरी तरफ से जितना हो सकेगा उतना मैं कोशिश करूंगा। थोड़ी देर तक आप चिंतन करें, दूसरों का हित करूंगा। तो जैसा कि कहा गया है, जिसने कर्णों को आधार बनाकर सभी सिद्धांतों को प्रहार करने हेतु, तो यहाँ अनात्म का जो सिद्धांत है जिसको हमें हटाना है, उसको चिंतन करना है। क्योंकि जिन चीज़ों को हम देखते हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। तो जो भी धर्म है, जो भी दर्शन है, वो स्वभाव से सिद्ध है, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि इन भावों को परीक्षा किए बिना जाने पर परमार्थ से व्यवहार में भी विद्यमानता प्राप्त नहीं होती। अतः लोक में व्यवहार सत्य की परीक्षा की जानी चाहिए। तो जैसा कि प्रति समुद्रपाद की अगर बात की गई है, तो वो एक दूसरे पर आश्रित होने की बात की गई है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि जो कि बिना आश्रित होकर उत्पन्न हो गई हो, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, जो भी हो, वो सब एक दूसरे पर आश्रित हैं। लेकिन ऐसा कभी कभी हमें लगता है कि चीज़ें स्वतंत्र रूप से हैं, स्वतंत्र रूप से सिद्ध हैं, ऐसा हमें आभास होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। सारी की सारी चीज़ें, जितने भी धर्म हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होती हैं। आप विचार करें, थोड़ी देर तक आप ध्यान दें कि कोई भी चीज़ स्वभाव से सिद्ध नहीं है। सब परस्पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। थोड़ा सा चिंतन करें, थोड़ा ध्यान करें। फिर माध्यमिक अवतरण में कहा गया, इसी प्रकार बुद्ध रूपी करणों से आलोक को स्पष्ट किया गया है। स्वहस्तगत आमले की बात समस्त तीनों कालों को आदत अनुपात के रूप में अबोध कर व्यवहार सत्य के बल से निरोध में गमन करता हूँ। कुंज सदैव निरोध समाधि आशय से युक्त तथा अनाथ सत्यों के करुणा का भी उत्पाद करता है। इस के ऊपर मैं सुगत वचन को उद्धत मध्यम बुद्ध सहित सकल को बुद्ध से पराजित करने वाला हूँ। समृद्ध और परमात्म रूपी विशाल एवं विकसित शुभ्र पंखों वाला जिन रूपी हंसों द्वारा सामने किया गया, वह हंसराज तो शुभ पवन वेग के बल से जिन के गुणों वाले समुद्र के पास सी गमन करता है। तो इससे माध्यम से हम निरंतर जितना हो सके कोशिश करें, मार्गों का प्रवेश करते हुए बुद्धत्व की प्राप्ति करने के लिए इनका हमें अभ्यास करने की आवश्यकता है। इसके लिए इसकी व्याख्या की गई है। तो आप लोग चिंतन करें कि जो मैं जिसको हम कह रहे हैं, आत्मा जो हम कह रहे हैं, वो कहाँ है? तो है ये जो, क्या ये काय है? वो नहीं है। क्या हमारा मन है? वो भी मैं नहीं है। तो मेरा मन, मेरा काय, मेरा चित्त जो कहते हैं वो मैं कहाँ है? तो इसको जब आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, तो है।
लेकिन फिर भी हम जो मैं की एक भावना लेकर के चलते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि अबौद्ध है उसमें आत्मा कहते हैं, बौद्ध धर्म में अनात्मा सिद्धांत है, उनका आत्मावादी सिद्धांत है। तो इस प्रकार की जो आत्मा है जिनको मैं है कहते हैं वो कहाँ है? जैसे कि मैं चाहे चलते बैठते उठते सोते जागते, ये मैं कहाँ पर है? अगर इसका हम परीक्षण करेंगे ढूंढेंगे तो वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होगी, वो प्राप्त नहीं हो सकती है। तो फिर बाद में हमें पता लगता है कि ये केवल और केवल लौकिक व्यवहार के रूप में है, परमार्थ के रूप में वो सिद्ध नहीं होती है। आप थोड़ी देर तक ध्यान करें। 너 대대비 다 심지어 탐절라 편집주 선배 구조 전주고 심고 상바 상부디 다외진 고요가고 고고식을 주소 상바체। तो आप विचार करें कि हमारे हृदय में एक श्वेत चंद्र के रूप में, प्रकाश के रूप में प्रकाश हमें उत्सर्जित होता है। लेकिन जो मैं, चाहे बुद्ध, जीवधारी, जब हम परीक्षण करते हैं कोई भी हमें प्राप्त नहीं होता है। लेकिन बिना परीक्षण के तो होते हैं, जब बिना परीक्षण तो अर्थ के रूप में सिद्ध होते हैं ऐसा लगता है, लेकिन जब परीक्षण करते हैं वो प्राप्त नहीं होते हैं। तो यही शून्यता का दर्शन है। ओम सर्व योग चित्ता उपतायामि, ओम सर्व योग चित्ता उपतायामि, ओम सर्व योग चित्ता उपतायामि। तो इससे जो कि समस्त योग चित्त का उत्पाद होता है। तो इसके साथ साथ जो तथागत बुद्ध के जो ज्ञान क्या हैं और फिर जो कि धर्म का है, इनके माध्यम से जो सर्वज्ञता के जो बुद्धित्व है उसको प्राप्त किया जा सकते हैं, जो कि और जो कि बोध चित्त के बारे में अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो धर्म का है कि हमें उत्पाद की आवश्यकता होती है। आज इस दुनिया में देखें कि हम सभी लोग का विचार यही होता है कि जन्मों जन्मों के पूरे जीवन की प्लानिंग कर लेते हैं। तो फिर अगर हम सभी लोग बुद्ध के शिष्य हैं, अगर बुद्ध के शिष्य होने के नाते अगर प्लानिंग करनी है तो वो किस प्रकार की करनी है, ये हमें विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो हमारी जो प्लानिंग हो वैसी होना चाहिए कि अभ्यास करते करते, क्लेशों को नष्ट करते करते बुद्धत्व की प्राप्ति करें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ये परक स्वयं के लिए इस प्रकार का विचार करें ऐसी बात नहीं है। अनंत जीवधारी हैं, उन सभी के लिए हमें विचार करना चाहिए। तो दूसरों को अगर आप लाभ पहुंचाना चाहते हो तो दूसरों को लाभ आप तभी पहुंचा सकते हो जब आप इसके बारे में जानोगे और जब आप अभ्यास करते हो, जब आपके अंदर ज्ञान हो, तभी दूसरों को भी आप ज्ञान दे सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं। जब आप जान के दूसरों को सिखाओगे तो निश्चित रूप से लोग भी कहेंगे अरे हाँ, ये तो व्यक्ति भी अभ्यास करता है, ये साधक है, इनका मन अच्छा है, चित्त अच्छा है, तो इसलिए इस व्यक्ति से मुझे भी प्रेरणा लेना चाहिए। तो लोगों के भी एक आदर्श बन जाएंगे। तो इसलिए जो आप जिसको भी कह रहे हो उसका अभ्यास करें, तभी दूसरों को भी बताएं। तो अभी तो आज का जो धर्म प्रवचन था वो आज यहाँ समापन की ओर है। तो माध्यमिक अवतरण हालांकि बड़ा ग्रंथ है तो वो समाप्त नहीं हो सकता है, फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना पढ़ाएंगे। आप भी प्रयास करें। तो हमारा जो उद्देश्य है वो बोध चित्त का और शून्यता का अभ्यास होना चाहिए। तो मैं
धर्म जो उपदेश देने वाला है वो मैं हूँ, तो आपको उपदेश देता हूँ, शून्यता के बारे में चिंतन करता हूँ। इसका जो अभ्यास है मैंने कई वर्षों तक, बहुत लंबे समय तक किया है, और इससे लोगों के मन में एक शांति उत्पन्न होती है। तो क्या ऐसा नहीं है केवल मैं ये शब्दों के द्वारा व्यक्त कर रहा हूँ, मेरा अपना एक अनुभव है। अनुभव के माध्यम से आपके समक्ष कह रहा हूँ। हम सभी व्यक्ति हैं, हम सभी लोग हैं, और अगर चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से संभव है। और हम सभी को कोशिश करना चाहिए कि मन शांति स्थापित हो, मन में शांति आए। इसके बाद थोड़ा मंत्र जाप करते हैं अवलोकतेश्वर के, जो कि अवलोक तिब्बत के एक श्रेष्ठ। तो इसके साथ साथ तारा का भी आपको मंत्र दूंगा, आप लोग साथ साथ करें। ओम मानी पे में, ओम मानी, आप लोग भी कहें ओम मानी पे में, ओम मानी पद 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 में, ओम मानी पे में, ओम मानी पद 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 में। इसके बाद आर्य तारा। ओम तारे तुदरे सो, 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 ओम तारे ओम तारे तुदरे सो, ओम तारे तुदरे सो, ओम तारे ओम तारे तुदरे सो, ओम तारे तुदरे सो, ओम तारे तुदरे सो। ओम तारे तुदरे सो, ओम तारे तुदरे सो, ओम तारे तुदरे सो। तो आज का जो धर्म प्रवचन है वो समाप्त होता है, और सभी लोग आप खुशी खुशी से रहें। और जब आपका मन अच्छा होगा तो फिर आपके अंदर प्रेम उत्पन्न होगा, और जब आपका मन विचल होता तो ईर्ष्या पैदा होगी, बैर पैदा होगा। तो आप लोग अच्छी तरह से सुखी सुखी रहें, खुशी खुशी रहें, और कोशिश करें कि आप मुस्कुराते रहें। तो मेरे जीवन में बहुत सारे कष्ट आए हैं, लेकिन मन में तो शांति आती है कि जो कि तिब्बती लोगों को जो नुकसान पहुंचाते हैं उनके प्रति भी करुणा उत्पन्न होती है। तो ऐसा संभव है कि मन की शांति आ सकती है, मन को संतुलित किया जा सकता है। आप सभी लोग जानते हैं कि दलाई लामा जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, कभी क्रोध में नहीं देखा होगा। आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, क्रोधी चेहरा नहीं देखा होगा। तो इसलिए मन की शांति बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग ये ध्यान में रखें, टेस्ट दिले। कल पुनः मुलाकात होगी। कल आज का छूटा हुआ जो पाठ है, जो प्रवचन है, कल से प्रारंभ होगा। तो कल भी इसका आगे प्रारंभ किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः परम पावन जी 8:30 बजे से प्रवचन के लिए पधारें। हो सकता है कि थोड़े
5-10 मिनट पहले भी पधारें। तो आप जो भी श्रोतागण हैं, आप सभी लोग समय से पधारने की कोशिश करें।